चलो जी, कई बार जब इंटरनेट बैंकिंग कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है ट्रांजैक्शन करते करते वेबसाइट डाउन हो जाता है या हमारा वाईफाई कनेक्शन लूज हो जाता है तो बड़ा डर लगता है। और इंटरनेट बैंकिंग एज सच सुविधाजनक बहुत है, लेकिन कभी कभी सच में बड़ा डर लगता है खबरें सुन करके भी साइबर फ्रॉड की कि कितना सेफ है कितना नहीं। तो आज इसके बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, इंटरनेट बैंकिंग जितनी सुविधा देती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उतनी खतरनाक भी हो सकती है। ख़ासकर लोग जब लापरवाही करते हैं अपने पासवर्ड्स को लेकर और पासवर्ड्स को जल्दी-जल्दी बदलते नहीं हैं या बहुत आसान पासवर्ड्स रख देते हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। और मैं सोचता हूँ आज बात की जाए, आपकी मुस्कुराहट देख के मुझे डेंटल हेल्थ के बारे में ख़्याल आ रहा है कि सब तो इतने खुशकिस्मत नहीं होते कि उनको एक सुंदर दंत पंक्ति, जिसको बहुत शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, मिले। तो मुझे लगता है डेंटल हेल्थ जो है वो क्या-क्या चीज़ प्रभावित कर सकती है, इफ़ेक्ट कर सकती है। मतलब एक तो ये बिल्कुल। है कि आपके दाँत खराब हो सकते हैं और एक ये है कि उसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हमने सुनने में आते हैं। तो एक डॉक्टर से अच्छा मैं समझता हूँ कोई नहीं बता सकता कि दाँत ना केवल आपको खाने में और दाँत की दर्द को लेके आप परेशान हो सकते हैं, बल्कि आपको वो भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। वो शो जहाँ आपके सेहत की और आपके पैसे की बात की जाती है और जहाँ आपको अमीर बनाने की, करोड़पति बनाने की और आपको सेहतमंद बनाने की बात की जाती है। बिल्कुल, तो सेहत भी पैसे भी। मैं हूँ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मैं डॉक्टर शरद कोहली, इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट, आपको इस यात्रा पर ले जाएँगे जहाँ पर आपको अच्छी सेहत और अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्वाति से और उनकी मुस्कुराहट को देखकर याद करते हुए उस डेंटल हेल्थ की, कि वो डेंटल हेल्थ डॉक्टर स्वाति कहाँ जाके आपको मार मारती है। दाँत में हालाँकि आप बेहतर बता सकती हैं, दाँतों में नब्ज़ नहीं होती है, हालाँकि उसमें कुछ वेन्स बताई जाती हैं, शायद होती हैं या नहीं होती, आप बताएँगी। पर ये डेंटल हेल्थ अगर खराब है तो ये ना केवल एक एक डेंटिस्ट का मामला है, बल्कि ये आपकी आपकी मेमोरी को और कहीं-कहीं तो ऐसा भी आया कि आपके हार्ट को भी प्रभावित कर सकता है। तो क्या ऐसा ये जो दाँत होते हैं सॉलिड से बने हुए, ये कहाँ जाके दिमाग पर और दिल पर असर करते हैं? तो आप बेहतर बता सकती हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इस वक़्त जो शो देख रहे होंगे उनको बहुत अचंभा हो रहा होगा आपकी बात सुन के कि क्या हमारी दे दाँतों की सेहत हमारे हृदय और हमारे दिमाग पर भी बुरा असर डाल सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है जो आपने कहा है, क्योंकि जब बहुत हमारे दाँतों में इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है जिसे हम बोलते हैं, जैसे जिंजिवाइटिस हो जाती है और पेरियोडोंटाइटिस वगैरह हो जाती है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे खून में जाकर के हमारे हृदय में जाकर के ओह! प्लाक्स तक बना सकते हैं, यानी ओह! कि आई जो सी। हार्ट अटैक होने की संभावनाएं हैं वो हुँ, तक इससे बढ़ सकती है। हुँ। और यही हमारे ब्रेन में भी, हमारे मस्तिष्क को भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और वहां पे जाकर के हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन भी कर सकते हैं आई और सी। हमारे को धीरे धीरे मेमोरी वीक कर सकते हैं, यानी कि माय गुडनेस! इन्फ्लेमेशन अगर हमारे दिमाग में हुआ जी, इसकी जी। वजह से जी। तो मेमोरी भी धीरे धीरे वीक हो सकती है। यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपका एक दांत लूज हो गया, यानी हुँ। कि बीमारियों की वजह से, जी। उम्र की वजह से, जैसे ही आपका एक दांत लूज होता है आपका ब्रेन 1 साल कम उम्र का हो जाता है। ओह! आई सो सी। ये बिल्कुल ये बराबर रहता है, इसलिए दांतों की हुँ, सेहत हमारे लिए बहुत ज्यादा हुँ। जरूरी है। और कुछ एक तरह का बैक्टीरिया भी होता है जिसे हम पोरफायरोमिनास जिंजीवालिस बोलते हैं। ये देखा गया है कि ये बैक्टीरिया अगर ज्यादा समय तक हमारे मुंह में रहे और हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखें तो पैंक्रियाटिक कैंसर तक इसकी वजह माय से हो गुडनेस! सकता है, गठिया हो सकता है इसकी वजह से, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी, जो कि कई हुँ। बार लोगों में, मेल्स में खास हुँ, तौर से जो होता है, वो भी इसकी वजह से हो सकता है। तो हुँ, दांतों की सेहत जो है वो अच्छी रखना हुँ। बहुत ही पर ज़रूरी है। इसमें कोई जो डॉक्टर स्वाति ने बताई, इसमें कोई ये ना समझे कि एक दाँत उन्होंने कहा अगर आपका लूज़ हो गया तो आपकी दिमाग की उम्र 1 साल कम हो गई। ये कोई जवान होने की निशानी नहीं है और ये आपके दिमाग के कमज़ोर होने की निशानी है, अगर मैं ठीक इंटरप्रेट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बोला आपने। और हुँ, उम्र के साथ बीमारियों की वजह से जो दांत लूज होते हैं उनका कोरिलेशन जो होता है वो हमारे दिमाग की एज के साथ रहता है। ये बात हमें, और बचपन में हमें बोला जाता था उतने ही दांत मंजन करो जितने की रखने का मन है। तो अच्छा, ओके। तो मतलब कि आपको अपने अगर दांत अच्छे रखने हैं और आप हुँ, उनको रखना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं, तो अच्छे से मंजन करिए, जी। अच्छे से जो है अपने दांतों का ध्यान रखिए, फ्लॉसिंग हुँ, करिए, हुँ, ब्रशिंग हुँ। करिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, और हुँ। ख़ास तौर से जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों का देखा गया है कि जो डेंटल हाइजीन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है।
और उनके लिए और भी ज्यादा दिक्कत की बात है। और एक तरफ से स्मोकिंग खुद ही हार्ट अटैक करती है और जी दूसरा जी आपकी डेंटल हाइजीन भी अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को और भी ज्यादा जी जी सतर्क रहने की जरूरत है। जी। अब आपसे ये जान लेते हैं कि ये इंटरनेट बैंकिंग कितनी सेफ है और करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, कब से, क्योंकि ज़्यादातर अब ये फ़ोन पर इस्तेमाल होती है और फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल फ़ोन की क्लोनिंग आपने सुनी होगी। फ़ोन में से डेटा चुरा लिया जाता हाँ, है बिल्कुल। और लोग, मैंने देखा है कि पासवर्ड्स के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं। पासवर्ड्स भूलने के डर से वो आसान पासवर्ड बना लेते हैं। हालाँकि ये भी सच है कि पासवर्ड मुश्किल को कहीं लिख के नहीं रखना चाहिए। पर मुझे लगता है थोड़ी-सी मेहनत उस पे करनी चाहिए कि आपको एक पासवर्ड मुश्किल बनाना चाहिए और पासवर्ड को फ्रीक्वेंटली बदलते रहना चाहिए। बल्कि कुछ बैंकों ने तो अब क्या किया है कि आपका वो 2, 3, 4 महीने बाद खुद ही आपसे कहते हैं प्रॉम्प्ट्स कि आप देते अपना हैं। पासवर्ड चेंज करिए। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है इंटरनेट बैंकिंग में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग करें और आप पासवर्ड डालें तो आप अकेले में हों। मैंने देखा है लोग पब्लिक प्लेस में खड़े होके अपने पासवर्ड डाल देते हैं और ये भूल जाते हैं कि इसको कोई भी लॉगिन कर सकता है, आपका आईडी लेके, और उसके बाद वो पासवर्ड से आपके और हज़ारों लाखों करोड़ के फ्रॉड सुनने को मिल रहे हैं, जो बैंकों में लोगों से हर दूसरे दिन मुझे तो सुनने को मिलता है कि उसके बैंक से इतने पैसे निकल गए, उसके बैंक से इतने पैसे निकल गए। पहले तो ये होता था डॉक्टर स्वाति के चेक्स लोग साइन मार के ले जाते थे। किसी के फर्जी साइन सही किए और बात है। उसको चेक्स ले गए, पर अब वो ज़माना तो बीत चुका है। बिल्कुल। मुझे लग रहा है ये सबसे कॉमन जो तरीका है इंटरनेट बैंकिंग का फ्रॉड है। तो जितनी ये सहूलियत देती है उतनी ही आपको ध्यान रखने की बात है। 2-3 चीज़ें मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक तो आप अपना पासवर्ड फ्रीक्वेंटली बदलते रहें। दूसरा, पासवर्ड किसी के सामने नहीं डालें। तीसरा, अपना पासवर्ड कहीं पर शेयर ना करें। चौथा, अगर आपको कोई ऐसी कॉल आती है जो लगता है कि बैंक से आ रही है और वो आपसे पूछता है कि आप लॉगिन करिए, मैं आपको एक ओटीपी भेजता हूं, इस तरीके की कॉल, ज्यादातर बैंक्स ये काम नहीं करते हैं। और बैंक्स समय समय पर सतर्क भी करते रहते हैं, पर क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, बैंक से कॉल आई और वो सोचते हैं बैंक से कॉल है, हमारा शायद कुछ ठीक करा रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ भी बहाना वो मार देंगे और अब अपना पासवर्ड रिवील कर देते हैं। उसके बाद आजकल तो हालांकि ओटीपी सिस्टम भी है, पर ओटीपी के होने के बावजूद भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो हम आज सेहत भी पैसा भी शो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग बिल्कुल भी इसमें चांस मत लीजिए। इंटरनेट बैंकिंग बहुत ध्यान से करिए। आपको अगर जरा सी लापरवाही महसूस होती है तो आप बेशक इंटरनेट बैंकिंग ना करिए। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर स्वाति, आखिरी बात जो मैं बोलना चाहूंगा कि आजकल तो यूपीआई आ गया है, तो यूपीआई की वजह से इंटरनेट बैंकिंग का भी प्रचलन कम होता जा रहा है। जिस प्रकार हमने अभी पीछे बात की थी एपिसोड में कि हम डेबिट क्रेडिट कार्ड्स कम इस्तेमाल हो रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग कम यूज हो रही है, पर जितनी भी यूज हो रही है मुझे लगता है बहुत खतरनाक कुछ लोगों के लिए सिद्ध हो रही है। तो उसमें बहुत ख्याल रख के बात करनी चाहिए। डॉक्टर साथी, जाते जाते डेंटल हेल्थ पे एक छोटी सी बात जो मैं जानना चाहता था, इसमें कि जब हम दांतों का ध्यान रखते हैं, जो उसको मेंटेन करते हैं, आपने कहा फ्लॉसिंग करिए, आप माउथ फ्रेशनर्स यूज कर सकते हैं, आप अलग अलग पेस्ट। तो टूथपेस्ट के बारे में बहुत लोगों का डाउट आता है कि टूथपेस्ट कुछ लोग कहते हैं बदल बदल के यूज करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं एक टूथपेस्ट ब्रांड के साथ आप चल रहे हैं तो सारी उम्र आपको वही टूथपेस्ट ब्रांड। ये क्या मिस्ट्री है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही ब्रांड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा आपको वही ब्रांड इस्तेमाल करना चाहिए। आई थिंक अपने हिसाब से हमें देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमें रिजल्ट कैसा मिल रहा है। कई बार मैंने भी, जब हम कई सारे तरह तरह के टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ब्रांड्स के साथ मैंने भी देखा है कि एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है यूज करने के बाद भी, लगता है कि पता नहीं ठीक से कुछ क्लीन हुए अधूरा सा या नहीं। लग गया है। हाँ बिल्कुल। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप जो है उस हिसाब से अपने टूथपेस्ट का चयन कर सकते हैं, पर ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसको करें। क्योंकि मैक्सिमम मैं देखती हूँ कि लोग रात को स्पेशली सोने से पहले, वो एक ऐसा वक्त होता है जब आप आलस करते हैं और हर दिन आप ये सोचते हैं कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, और आप नहीं करते। तो ये ब्रशिंग करना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम उन छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमें दिखते भी नहीं, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, वो अगर पनपते रहेंगे और वो प्लाक बनाते रहेंगे आपके दांतों के बीच में, तो वही प्लाक धीरे धीरे जी आपके बिल्कुल। हृदय में भी बन सकता है बिल्कुल। और आपके दिमाग में भी जो है उसके नुकसान है। जी जी तो इसलिए वो ना होने दें, जी। ये बहुत जरूरी तो है। ये किसी स्कूल में किसी टीचर की एडवाइस नहीं है, ये एक डॉक्टर की एडवाइस है। स्कूल में मुझे याद है हम छोटे थे तो टीचर कहती थी सुबह ब्रश करो, शाम को ब्रश करो, स्कूल्स में भी सिखाया जाता था। पर यहाँ पर आपको सीधा डॉक्टर से बातचीत हो रही है, वो आपको बता रही है किस प्रकार प्लाक बनता है और कहाँ जाके आपको नुकसान कर सकता है। तो मुझे लगता है आज के इस एपिसोड को हम यहीं तक रखते हैं, इस वादे के साथ आपकी सेहत और आपका पैसा दोनों दुरुस्त रहें, दोनों तंदुरुस्त रहें, अच्छा खासा पैसा आए, सेहतमंद बने और शो के साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर स्वाति, हम फिर एक बार रिमाइंड करा दें, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल बटन दबाइए,
शेयर भी करिए और अपने कमेंट्स डालिए। आपके मन में कोई सवाल हो डॉक्टर स्वाति से पूछने के लिए, आपकी सेहत से रिलेटेड, कोई फीस नहीं ली जाती यहाँ पर। आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड आपको कुछ जानना चाहते हैं, आप उसमें अपने कमेंट्स बड़े शौक से डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो देखते रहिए सेहत भी पैसा पैसा भी। भी। जैसे छोटे-छोटे ट्रांज़ैक्शंस तो यूपीआई से बड़ी आसानी से हो जाते हैं, पर जब बड़े ट्रांज़ैक्शंस करने हो या कुछ भी, तब तो इंटरनेट बैंकिंग करना ही पड़ता है। तो तब वो सेफ अ, है अगर हम हाँ, पासवर्ड्स इंटरनेट वगैरह बैंकिंग से में करें? आपको पता होगा कि लिमिट सेट करने का ऑप्शन होता है हाँ, कि आप यस। एक लिमिट, आप 20,000, 25,000, 35,000, जो भी आप लिमिट सेट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन होता है। और जिसका आप इंटरनेट बैंकिंग का जो बेनिफिशियरी है, जिसको आप पेमेंट भेजना चाहते हैं, आपने देखा होगा बैंक उसमें कई बार 24 घंटे तक लेते हैं उसका अकाउंट ऑथराइज हाँ, करने में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बैंक ने खुद भी चेक्स रखे हुए हैं। पर मुझे लग रहा है इंटरनेट बैंकिंग में भी आपको एक लिमिट रखनी चाहिए। और बड़ी पेमेंट्स के लिए जो आपने जिक्र किया, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उसमें आरटीजीएस और एनईएफटी का प्रयोग करें, क्योंकि वो एक बाकायदा फॉर्म भर के बैंक को जाता है। और बड़े ट्रांजैक्शंस मुझे नहीं लगता कि रोज रोज करने होते हैं। जो लोग रोज रोज करने हैं उनके पास तो पर्याप्त साधन भी होते हैं करने के, नहीं, तो नहीं, आपने ध्यान रख बहुत के अच्छी करें। जी बात बताई कि जी हम लोग को इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान जी रखना जी चाहिए जब जी, हम बड़े ट्रांज़ैक्शंस अगर करना चाहते हैं, तो एक लिमिट सेट करना जो है वो बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल।